आज हम बात करने वाले हैं 2024 के अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र के बारे में। 12वीं का ये प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं। समय जो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और जो पूर्णांक होगा ये 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पर निर्देश जो सामान्य निर्देश दिए गए इनको आप पढ़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है देश में कीमतें बढ़ने पर निजी विद्यालयों में फीस बढ़ती है। कथन 2 विद्यालयों में फीस बढ़ना अन्यायपूर्ण है। और इनमें आप विकल्प को देख लेंगे और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं जो उपभोग की। यहाँ पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा ये आपको बताना है। और एक काम आप करिएगा, क्वेश्चन पेपर या कोई जो बुक आपके पास हो उससे इन सभी प्रश्नों को एक बार चेक करिएगा। मैं इसका बाद में सॉल्व पेपर अपलोड कर दूंगा, बाद में आप देख लीजिएगा, लेकिन एक बार आप स्वयं से करने का प्रयास करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इन प्रश्नों को तैयार करते समय ढूंढ कर जब आप लिखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो ये बेहतर तरीका होता है पढ़ने का, याद करने का। तो आपको इसमें याद होते रहेंगे प्रश्न, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएंगे किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा और कैसे होगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल वह परिस्थिति है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है। उत्पादन के सभी साधनों को बदला नहीं जा सकता है। आ व बा दोनों सही है, आ व और बा दोनों गलत हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सामान्यतः किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है यू आकार का, क्षैतिज रेखा के आकार का, ऊर्ध्व रेखा के आकार का या फिर ये आकार का। आगे देख लेते हैं। किसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा, बाजार द्वारा, निर्गम क्षेत्र द्वारा या फिर कीमत तंत्र द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। और बाकी के प्रश्न पत्रों के लिए आप चाहें तो टेक्निकल चंद्रा स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनका वीडियो भी देख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से मैंने सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को आप तक पहुंचाया है। आगे देख लेते हैं। सरकारी बजट में हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान है जो सरकार करती है कर्मचारियों के स्थानांतरण पर, किसी वस्तु या सेवा के क्रय पर, बिना किसी वस्तु या सेवा प्राप्त किए, भूमि संपत्ति के क्रय पर। अगला प्रश्न है भारत सरकार से करेंसी नोट के विमुद्रीकरण नोटबंदी की सिफारिश कौन करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार आय स्तर राष्ट्रीय आय का वह स्तर है जहां सभी श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, अर्थव्यवस्था की सालाना आय $5 ट्रिलियन हो या फिर सभी नागरिकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। उपभोग की औसत प्रवृत्ति APC की माप है और निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर माना जाता है? और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये सारे प्रश्न हम देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। अनधिमान वक्र मानचित्र का चित्रण कीजिए। सामान्य वस्तुओं एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद कीजिए। हासमान सीमांत उत्पादकता का नियम लिखिए। बाजार अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? मितव्ययिता के विरोधाभास का अर्थ क्या है? विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा के अवमूल्यन और अधिमूल्यन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघुत्तरीय प्रश्नों की। तटस्थता अनधिमान वक्र तकनीक से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाइए। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत की अवधारणाओं को समझाइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है आय के वर्तुल प्रवाह को चित्र द्वारा दर्शाइए।
राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा की अवधारणाओं को समझाइए। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित चालू खाते और पूंजी खाते की मुख्य मदें लिखिए। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखिए। केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा अल्प अवधि में अर्थव्यवस्था की संतुलन आय का निर्धारित चित्र से दर्शाइए। यहाँ पर एक काम करिएगा, इन सभी प्रश्नों को एक बार पूरा जरूर लिखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप एक बार लिखते हैं तो इनमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको एक बार स्वयं से ज़रूर हल करिए कि इसको लिखिएगा, इनको कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को लिखिए, उसके बाद इनके उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घकाल से आप क्या समझते हैं। पैमाने के प्रतिफल के नियमों की व्याख्या कीजिए अथवा सरकार के राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट की मदों का वर्णन कीजिए। 27वां प्रश्न है, मांग की कीमत लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए। और यहाँ से जो है आपका इंग्लिश वर्जन शुरू हो जाता है, यानी जो भी इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं जो भी परीक्षार्थी, वो इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे अंग्रेजी भाषा में। आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। बाकी इसका PDF मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पर, चंद्रा स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डाउनलोड करिएगा, आराम से लिख कर इनको हल करिएगा। ये वीडियो को अच्छा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी गणित विषय की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। गणित विषय को मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो भी कमेंट हो, जो भी आपको लग रहा हो कि कठिन है, वो कमेंट करिएगा, हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।